जुहापुरा के बाद हम पहुंचे हैं दोस्तों बापू नगर, जहां पर भी डिमोलिशन का काम चल रहा है और यहां पर भी ज़्यादातर लोग डिमोलिशन अपने हाथ से ही कर रहे हैं। यहां के स्थानिकों से मैंने बात की कि भाई क्या माजरा है। उन्होंने बताया यहां से 60 फुट रोड निकलने वाला है। और दोस्तों जुहापुरा का जब हमने वीडियो बनाया, हमने बताया कि ये जो दृश्य है वो लगता है कि कहीं पे युद्ध हुआ है और उसके बाद जो बिल्डिंगें गिरी गई हैं। तो काफ़ी लोगों ने कहा आप युद्ध से क्यों जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि मकान चाहे अपने हाथ से तोड़ा जाए, चाहे सरकार के बुलडोजर से टूटे या युद्ध में किसी हथियार के गिरने से टूटे, वो दिखने में एक जैसा ही लगता है। तो ये नज़ारे आम नहीं होते किसी के लिए देखना कि पूरी सड़क या पूरा एरिया ही टूटा हुआ हो। तो बापूनगर 4 रास्ता से लेकर बापूनगर रोड जो अंदर की तरफ जा रहा है वो पूरा तोड़ दिया गया है। दोनों तरफ से लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट तोड़ेगी तो वो कई बार जो है वो ज़्यादा भी तोड़ देती है। यहाँ का स्थानिकों से बात की तो गवर्नमेंट ने एक निशानदेही की है कि इतना रोड आपको खाली कर देना है, तो लोग अपने तरीके से ही उसको तोड़ रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट ज़्यादा भी, कई बार बुलडोजर को नहीं पता होता कि कहाँ सीमा है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भी तोड़ देता है, फिर आपको मरम्मत करवाने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट तोड़ती है तो उसका खर्चा वो आप ही से लेती है, जो हो सकता है कि आप तोड़वाएं तो उससे ज़्यादा भी हो। अब दोस्तों ये डिमोलिशन बहुत जगहों पर हो रहे हैं। ओढ़व में भी यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर डिमोलिशन हुआ है। वहाँ पर भी कभी हम जाएंगे और लोगों की से बात करने की कोशिश करेंगे। वहाँ तो ऐसा बताया जा रहा है कि लोग सालों से रह रहे थे, लब्बारी कम्युनिटी के लोग, और उनका डिमोलिशन हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने पूछने पर पता चला है कि लोगों ने जो है, गवर्नमेंट ने सालों से यहाँ पर प्लान तो बना रखा था कि बड़ा सा रोड जो है वो निकलेगी, सड़क निकलेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब उनके घर होते हैं या मकान होते हैं तो वो बरामदे आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए ये बड़ा ऑलरेडी बड़ा एरिया है, हम जैसे ही सड़क में आगे बढ़े, लेकिन वो अपने बरामदे बढ़ा लेते हैं। दुकानों के लोग आगे टीन निकालते हैं, फिर बढ़ाते बढ़ाते उसको हार्ड कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो इस तरीके से एंक्रोचमेंट जो है होता है। और दोस्तों मैं आपको इसमें एक और चीज़ जानकारी देना चाहूँगा, इवन जुहापुरा में और यहाँ पे भी कुछ लोग जो है अपनी बिल्डिंग को नहीं भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों को नोटिस आ चुका है, हर एक दुकान को, हर एक मकान को नोटिस आया हुआ होता है, उन्हीं को तोड़ना होता है। यहाँ गुजरात हाउसिंग बोर्ड के भी मकान हैं, उनको नहीं तोड़ा गया है, लेकिन जो आगे तक बढ़ाए गए हैं, सामने अभी आप जो देख रहे हैं, वो तोड़ा गया है। तो जिनको नोटिस नहीं आता है, विच मीन्स कि उनका कुछ ना कुछ लीगल अधिकार वहाँ पर है। ऐसा ही जुहापुरा के अंदर है। तो जुहापुरा के कुछ लोगों से मैंने बात की कि आपने क्यों नहीं तोड़ा है, तो बोले हमारा लीगल है, हमारा गवर्नमेंट खुद ही तोड़ेगी, तो उसका तोड़ने का कोई खर्चा भी वो नहीं लेगी और उस जगह को लेने का हमें मुआवजा भी मिलेगा। तो इस तरीके की बात होती है। मतलब अगर आपने सरकारी ज़मीन है, सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट छोड़ा हुआ है और आपने ज़मीन को आगे से खींचा है तो बात अलग है। लेकिन अगर आपने उस ज़मीन को, चाहे खेती की हो चाहे बिन खेती की हो, आपने ख़रीदा है, तो आपका उस पर अधिकार है। और हो सकता है कि उस ज़मीन को लेने के लिए सरकार को कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके के मामलात होते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये दोस्तों एंक्रोचमेंट सिर्फ यहाँ पर नहीं है कि अहमदाबाद में हो रहा है, क्योंकि अहमदाबाद को अब एक मॉडर्न सिटी बनाना है, इसलिए गवर्नमेंट जो है हर जगह पर यही काम कर रही है। जुहापुरा में हाईवे बनने जा रहा है, ओवरब्रिज बनने जा रहा है, इसलिए वहाँ से सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है जो तक पिछले 10-12 साल से लड़ाई चल रही है। और यहाँ पर सारे रहने वाले लोग जो है वो हिंदू कम्युनिटी के हैं। मैंने पूछा सबसे, यहाँ सारे लोग जो है वो हिंदू समाज से रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही कि हिंदू है या मुसलमान है। उनको सिर्फ डेवलपमेंट देखना है, उनको बड़ी सड़कें निकालनी है, ताकि आने वाले सालों में अहमदाबाद एक मॉडर्न सिटी बनकर उभरे। जैसे कि 2036 में भारत ने ओलंपिक आने की संभावना है और वह ओलंपिक अहमदाबाद में हो सकता है। तो देखिए हम बापू नगर 4 रास्ता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर ही आप चलेंगे तो आपको ये सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का दोस्तों मैंने कुछ वीडियो बताया ताकि हमारे अहमदाबाद में क्या चल रहा है आप लोगों को पता चले।